आज हम समझेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशंस के कुछ पेयर्स गिवन हैं, हमें इन पेयर्स को रिड्यूस करना है, इट मीन्स चेंज करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स हैं। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं। सबसे पहले हम इन्हें कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशंस हैं 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू में 5 एज इट इज़। हमने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में एक्स वाई है इसको ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग करके लिख लिया है, क्योंकि अगर आप इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y डिवाइड में एक्स वाई, और देखिए ये फिर से हमें ऊपर जैसा फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही मिल जाएगा। तो हम इस तरह से लिखें या फिर कुछ इस तरह से लिखें, दोनों बातें सेम ही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो x है इससे नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा और y से कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला y, तो इक्वेशन हो जाएगी 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू में 5। अब क्योंकि x वाला जो वेरिएबल है ये तो पहले आता है तो हम इसको पहले लिख देते हैं। ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल टू में 5। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को भी हम रिड्यूस कर लेते हैं इक्वेशन 3 की तरह। तो इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू में 15। अब देखिए यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू में 15। अब क्योंकि x वाली टर्म पहले आती है तो हम 7 अपॉन एक्स को पहले लिखेंगे और जो 8 अपॉन वाई है इसको हम बाद में लिखेंगे। इक्वल टू में 15 एज इट इज़ रहेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो वेरिएबल हैं ये दोनों ही वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में हैं। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को फिर से कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो माइनस का 2 अपॉन एक्स है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। अब इस 1 अपॉन एक्स को हम मान लेते हैं कि ये है स्मॉल ए के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 इंटू स्मॉल ए, इट मीन्स माइनस 2a। इसी तरह से यहाँ जो 7 अपॉन वाई है इसको भी हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 7 इंटू 1 अपॉन वाई, और यहाँ पर हम 1 अपॉन वाई को कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल b के इक्वल, तो 1 अपॉन वाई के प्लेस पर b पुट करने पर हमें मिल जाएगा 7b। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 कुछ इस तरह की हो जाएंगी। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी 2a प्लस 7b इक्वल टू में 5, और इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी 7a प्लस 8b इक्वल टू में 15। अब इन दोनों नई इक्वेशंस को भी हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन है 5 एंड 6। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें a या b किसी एक वेरिएबल को इक्वल बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस में। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 की मल्टीप्लाई कर दें 7 से और इक्वेशन नंबर 6 की मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो देखिए यहाँ पर 2a के प्लेस पर हो जाएगा 2 7 14, और नीचे वाली इक्वेशन में इस जगह हो जाएगा 7 2 14। तो ऐसा करने पर ये जो a वेरिएबल हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मैथड मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 7 एंड इक्वेशन 6 बाय 2। अब देखिए इक्वेशन 5 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इक्वेशन 5 हम फिर से लिखते हैं। इक्वेशन 5 है माइनस 2a प्लस 7b इक्वल टू 5। इसकी मल्टीप्लाई हमें 7 से करनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस 14a प्लस 49b इक्वल टू में 35। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम इक्वेशन 6 फिर से लिखते हैं 7a प्लस 8b इक्वल टू 15, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 14a प्लस 16b इक्वल टू में 30।
अब इन दोनों नई इक्वेशंस को भी हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन है 7 एंड 8। अब 7 और 8 इक्वेशन को हमें करना होगा ऐड, क्योंकि देखिए जो इक्वल वेरिएबल है इनके साइन अपोजिट हैं। यहाँ पे देखिए 14a है माइनस का और यहाँ पर है 14a प्लस का। जब भी इक्वल वेरिएबल के साइन अपोजिट होते हैं तो हमें इक्वेशंस को ऐड ही करना होता है। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। अब 7 और 8 इक्वेशन को हम फिर से नोट कर लेते हैं। ऐड करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके हमें साइन चेंज नहीं करने होते हैं। इट मीन्स ये एज इट इज़ रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर -14 से +14 कैंसिल हो जाएगा। 49 और 16 को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 65b। इक्वल टू में 35 और 30 को ऐड करने पर हमें मिलेगा 65। इससे b की वैल्यू आ जाएगी 65 डिवाइड में 65 और इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 1। इट मीन्स b की वैल्यू आ चुकी है 1 के इक्वल। अब इस b की वैल्यू से हम निकालेंगे स्मॉल a की वैल्यू। इसके लिए हम इक्वेशन 5, 6, 7 या 8 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 का, तो हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 है -2a + 7b इक्वल टू में 5। अब b के प्लेस पर हम पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2a + 7 × 1 इक्वल टू 5। इससे -2a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 7 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर जो 7 × 1 = 7 हमें मिलेगा, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में। अब इससे -2a की वैल्यू आ जाएगी -2 के इक्वल। माइनस के साइन से माइनस का साइन हम कैंसिल कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 के इक्वल। और इन दोनों को आपस में कैंसिल करने पर a हमें मिल जाएगा 1 के इक्वल। अब देखिए a और b की वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, लेकिन हमें तो x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया था कि जो 1/x है वो है स्मॉल a के इक्वल, और स्मॉल a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 1। तो इससे 1/x हो जाएगा 1 के इक्वल। अब इस x को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो इधर बचेगा 1 और x और 1 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा x। तो इससे x की वैल्यू आ गई है 1। अब इसी तरह से हमने कंसीडर किया था 1/y इज इक्वल टू b के इक्वल, और जो b की वैल्यू हमने निकाली है वो है 1। तो इससे 1/y आ जाएगा 1 के इक्वल। अगर आप इस y की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा y, तो इससे y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 हमें मिले हैं, यही हैं हमारे फाइनल आंसर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।